बयानों में गंदगी की इंतहा हो गई है और इस इंतहा में भी सारी हदें पार कर दी हैं फूल सिंह बरैया ने। तो ऐसे इंसान को कांग्रेस पार्टी के लीडर से मैं कहना चाहती हूँ, प्रियंका जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों बहन भाई अगर इनको साथ लेके घूम रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक है आपकी पार्टी के लिए। आज उसमें आप कह सकते हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को देखकर, सुंदर महिलाओं को देख के पुरुषों का मन विचलित होता है। क्या पता है इतनी विक्षिप्त मानसिकता का आदमी कब किस पे फिसल जाए और क्या परिवार में गंदगी फैला दे। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? भारत की राजनीति में बयानों का स्तर किस तरह गिर चुका है ये हमें हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ समय में तो बयानों में गंदगी की इंतहा हो गई है और इस इंतहा में भी सारी हदें पार कर दी हैं फूल सिंह बरैया ने। फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस के नेता हैं, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनका ये बयान जो उन्होंने बच्चियों को लेकर दिया है, महिलाओं को लेकर दिया है, वो इस समय चर्चाओं में है और उनके इस बयान को लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद सबसे बड़ी गंभीर बात ये है कि फूल सिंह बरैया बयान देते हैं, उस बयान के बाद आज जब राहुल गांधी का इंदौर में दौरा है तो उस दौरे में फूल सिंह बरैया उनके साथ होते हैं। अब कांग्रेस के पास में कोई स्टैंड नहीं रह जाता कि कांग्रेस कहे कि यह फूल सिंह बरैया का व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि यदि व्यक्तिगत बयान भी है तो वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और बयान के बाद उनको किसी भी तरीके से कोई नोटिस नहीं, आला कमान से कोई समझाइश नहीं, बल्कि राहुल गांधी जो पार्टी के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं वो उनको साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और जिस तरीके से कांग्रेस की मुखिया वर्तमान में अध्यक्ष ना सही लेकिन एक बड़ा कद रखती हैं सोनिया गांधी, वे भी एक महिला हैं, प्रियंका गांधी वे भी एक महिला हैं और हमेशा महिला सुरक्षा की बात करती हैं, महिला अधिकारों की बात करती हैं और महिला अधिकारों की बात पर भाजपा पर तमाम तरह के आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस समय उनके ही एक नेता ने जिस तरीके से बयान दिया है उस बयान को लेकर अब आप क्या बोलेंगे, क्योंकि इतना गंदा बयान है कि आप यकीन मानिए कि मैं उस बयान के शब्द भी अपने दर्शकों के सामने ले नहीं सकता। इस तरह के गंदी भाषा का प्रयोग वास्तव में एक सभ्य समाज में हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक कांग्रेस के इतने बड़े नेता और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं से हम पूछेंगे कि एक महिला होने के नाते ये देश जिसमें हम कहते हैं कि महिलाओं को देवी समझा जाता है और उस देश में इस तरह के बयान आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? भारत को वाकई में महिलाओं को नहीं, भारत को ही हम माता कह के पुकारते हैं और इस देश में जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बन ही गया है, नंबर 1 है। आज उसमें आप कह सकते हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को देखकर, सुंदर महिलाओं को देख के पुरुषों का मन विचलित होता है। 3 महीने की 4 महीने की बच्ची के संग अगर हम रेप करते हैं तो हमें काशी का फल प्राप्त होता है। कौन से धर्म ग्रंथों से इस चीजों को जोड़ रहे हैं? आप बिल्कुल अनुचित बयान दे रहे हैं। मैं आपके इस बयान की भर्त्सना करती हूँ। आप अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ कह रहे हैं कि अगर उनके संग कुछ गलत किया जाए, सहवास किया, तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के मुंह पर कालिक पोककर पूरे समाज में निकालना चाहिए। सामाजिक रूप से इस व्यक्ति का बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ये विधायक बनने के कतई लायक नहीं। मैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी से कहना चाहती हूँ कि आप कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आप महिलाओं के इस प्रकार अनर्गल टिप्पणी करने वाले विधायक के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर सकती, हम बहनों को बताइए, हम लोग मोर्चा संभालेंगे और फूल सिंह विधायक के घर पे जाकर धरना देंगे हम लोग। बहुत बड़ी बात कह दी है कि प्रियंका गांधी का बयान था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो चलिए, आपके पार्टी में ही ऐसे नेता हैं, उनसे लड़के दिखाएं। सुमन शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सुमन जी, 2 महीने पहले 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 2 म
काफ़ी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कांग्रेस की तरफ से, महिला सुरक्षा की आरोप लगते हैं भाजपा पर, लेकिन एक इतना गंदा बयान कि हम यहाँ चर्चा भी नहीं कर सकते। क्या कहेंगे ऐसे नेता के बारे में? और सबसे बड़ी बात कि अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने उनका विरोध नहीं किया है। राहुल गांधी के साथ में नजर आए आज इंदौर में। आज इंदौर में राहुल गांधी जी फूल सिंह बरैया जी को साथ में लेकर घूम रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता उनके साथ घूम रहे हैं। जिस इंसान ने छोटी छोटी बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के बेटियों के लिए इतना गंदा बयान बोला है, तो उस इंसान को लेकर अगर राहुल गांधी जी घूम रहे हैं तो ये मानसिकता क्या राहुल गांधी जी की भी है? अगर राहुल गांधी जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि राहुल जी, अगर आपकी ये मानसिकता है तो आपकी पार्टी में बेटियां, बहुएं और हमारी बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। निश्चित ही आपकी पार्टी से बच्चियों को, महिलाओं को पलायन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी का लीडर, राष्ट्रीय लीडर अगर ऐसे विधायक को अपने साथ लेकर घूम रहा है तो निश्चित ये शर्मनाक बात है कि जिसकी विक्षिप्त मानसिकता है और जो जिस देश में हमारी बहन बेटियों को इतना सम्मान दिया जाता है, जिस नारी को देश में पूजनीय बताया गया है, जिस घर में शादी होके बहू आती है उसको लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको हम पूजा करके नवरात्रे मनाते हैं, उनके बारे में ऐसी सोच रखना एक बहुत नीच स्तर की मानसिकता है। तो ऐसे इंसान को कांग्रेस पार्टी के लीडर से मैं कहना चाहती हूँ, प्रियंका जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप दोनों बहन भाई अगर इनको साथ लेके घूम रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक है आपकी पार्टी के लिए। इसको तुरंत आप अपनी पार्टी से निष्कासित करिए। देखिए, बयान फूल सिंह बरैया ने दिया, लेकिन जिस तरह से साथ लेकर राहुल घूम रहे हैं तो क्या ये उनका समर्थन नहीं हो गया? बयान पूरा समर्थन है। इतना गंदा बोलने के बाद अगर राहुल गांधी उनके साथ में घूम रहे हैं तो मैं बोल तो रही हूँ राहुल जी भी इसी मानसिकता के होंगे। फिर तो या तो उनको अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, या फिर आप बोल रहे हो कि हमारा इससे लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को आप साथ लेके कैसे घूम सकते हैं? देखिए, पूरा के पूरा बयान पूरे समाज के लिए है, कोई एक वर्ग के लिए नहीं है। तो समाज को क्या स्टैंड लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट? इनका कहना है कि धर्म ग्रंथों में लिखा है। जब किसी पत्रकार भाई ने पूछा कि कौन से किनके धर्म ग्रंथों, तो वो बोल रहे हैं उनके। अरे किसके? कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखता ना बोलता कि छोटी बच्ची का रेप किया जाए जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये सिर्फ इनकी खुद के बनाए हुए शब्द हैं जो ये बोल रहे हैं। हर धर्म ग्रंथ में बच्चियों को बिल्कुल देवी के रूप में देखा जाता है, एक पूजनीय महिला के रूप में देखा जाता है, और ये धर्म ग्रंथों को बदनाम कर रहे हैं। ये मतलब इनको खुद के समाज को इनको बहिष्कृत कर देना चाहिए। दूसरे समाजों को तो छोड़िए, खुद का समाज इनको जब तक बहिष्कृत नहीं करेगा, पार्टी तो बहिष्कृत करेगी, करना चाहिए, लेकिन खुद का समाज भी इनको बहिष्कृत करे। अरे इनके घर में तो इनकी खुद की बेटी, दो बेटियों के बाप हैं ये। अगर इनकी खुद की बेटियां, इनकी बच्चियां और इनकी बहनें, इनकी भाभियां सुरक्षित नहीं होंगी इनसे, तो क्या पता इतनी विक्षिप्त मानसिकता का आदमी कब किस पे फिसल जाए और क्या परिवार में गंदगी फैला दे। तो ऐसे इंसान को तो दुनिया में रहने का भी वो नहीं है कि इसको दुनिया में भी रहना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात सुमन शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में बहुत ही निंदनीय बयान है। जिस तरीके से इस बयान पे आप देखिए कि कोई स्टैंड अभी नहीं आ रहा है, मतलब कांग्रेस की तरफ से। आप देखेंगे, एक आम महिला होने के नाते भी बताएं, क्योंकि देखिए बयान कहीं ना कहीं पूरे महिला वर्ग को, पूरे देश में ही नहीं, मैं तो कहूँगा दुनिया में, क्योंकि इतना निंदनीय बयान अभी तक शायद हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं देखा गया। कोई आम आदमी भी इस तरह के बयान नहीं देते। क्या कहेंगे इस बयान पर? मैं समस्त नारी जगत की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि ऐसी विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति को पार्टी से तो क्या, पूरा समाज से और सभी जगह से उसको बिल्कुल निष्कासित कर दिया जाए। उसका सभी समाज में जो है काला मुंह करके, कालिक पोत करके उसको निकाला जाए। और मैं तो यही चाहूँगी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा भी हो। कड़ी से कड़ी सजा भी हो। पूरी नारी जगत का अपमान है, ऐसा कहना है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी इस बयान के बाद में विरोध शुरू हुआ है, और ये विरोध बहुत आगे तक जाने वाला है, और जिस तरीके से महिलाएं आक्रोशित हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, लेकिन अब देखना होगा कि इतने निंदनीय बयान पे कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है।